अथर्ववेद के नवम कांड में हम लोग चल रहे हैं। आज जिन मंत्रों से आहुतियां दी उनमें से एक मंत्र का भाव आपके समक्ष रखते हैं। मंत्र है ओम यज्ञ प्रजापति तत्प्रजाभ्य प्रादुर्भवति तस्मात् प्राचीनो पृष्ठे प्रजापते अनुमा बुद्ध्यस्व। मंत्र में कहा गया है कि जैसे बोला हुआ शब्द आकाश और वायु में लहराकर सर्वोर फैलता है। दर्शनकार कहते हैं शब्द गुणकम आकाशम। शब्द जो है वो आकाश का गुण है। जो ही उच्चरित हुआ वह आकाश में मिल जाता है, आकाश का अंग बन जाता है। और आकाश का अंग बनने के कारण से जहां जहां भी आकाश है वहां वहां तक इसको देखा सुना जा सकता है, पकड़ा जा सकता है। आज जो साधन बने हुए हैं उन साधनों से हम कहीं किसी जगह भी, चाहे हजारों मील दूर हो, चाहे पहाड़ों की ऊंचाई पर हो, आकाश में कहीं बैठे हो, वहां पर भी इस शब्द को सुन सकते हैं, क्योंकि आकाश वहां पर भी वापस है। तो इसलिए कहते हैं विवेकी जन विद्युत आदि उत्तम साधनों से जहां चाहे उसको ग्रहण कर सकते हैं। अर्थात शब्द जब आकाश में मिल गया तो विवेकी लोग, समझदार लोग या इनको विद्वान लोग जहां कहीं भी अपने पास साधन है उसको ग्रहण कर सकते हैं। कहते हैं परमपिता परमेश्वर भी सर्वकाल और सर्व स्थान में निरंतर फैला हुआ है। वो परमेश्वर जो कि सृष्टि के कण कण में जहां कहीं भी जल दिए दृष्टि फैलाते हैं उस सब ओर व्यापक है। हम लोग जब संध्या पाठ करते हैं ना तो 6 दिशाओं की ओर निर्देश करते हुए इस मन को कहते हैं कि कहां कहां तक दौड़ेगा। प्राची दिक अग्नि, इस प्राची दिशा में जहां तक दौड़ लगाओ कहीं भी देखो परमपिता परमेश्वर से रहित कोई क्षण नहीं, कोई स्थान नहीं। फिर दक्षिण दिशा को देखो, फिर पश्चिमा प्रतीची पश्चिम दिशा की ओर, उदीची उत्तर दिशा की ओर। इस तरह से प्राची, प्रतीची, दक्षिणा, उदीची, ध्रुवा, ऊर्ध्वा सब दिशाओं की ओर मन को दौड़ाने के लिए संकेत किया गया है कि दौड़ लगा, जितना दौड़ लगा सकता है, जहां तक भी दौड़ लगा सकता है वहां पर भी परमात्मा विद्यमान है। इसलिए कहा है कि सब हो सब जगह। तो ऐसा अनुभवी श्रद्धालु पुरुषार्थी योगी जन जिन्होंने परमात्मा का अनुभव किया है। अब सहज रूप से तो कोई दिखाई पड़ता नहीं परमात्मा, लेकिन जिस प्रकार से हम वायु का अनुभव करते हैं, न देखने दिखाई देने वाला पदार्थ है वायु, तो हम वायु का अनुभव करते हैं प्राण के द्वारा। इसी प्रकार से जो अनुभवी हैं, जो समझदार हैं, जिन्होंने अच्छी तरीके से सृष्टि के इन क्रियाकर्मों कार्यों को देखा है, तो वो परमात्मा का अनुभव करते हैं कि नहीं। निश्चित रूप से परमात्मा नाम का तत्व है जो कि इस सारी सृष्टि का संचालन कर रहा है, क्योंकि बिना कर्ता के कोई कार्य कहीं पर होता दिखाई नहीं पड़ता है। तो कहा है अनुभवी लोग। और फिर दूसरे श्रद्धालु जिन्हें परमात्मा में आस्था है, विश्वास है, वही लोग परमात्मा को जान पाते हैं। जो गुरुदत्त जी जो स्वामी जी के परम भक्त थे और बहुत उनकी बातों पर विश्वास भी करते थे, लेकिन वो बार बार स्वामी से ही कहते थे, स्वामी जी मैं मानता हूँ, जानता हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों ईश्वर की सत्ता में मुझे विश्वास नहीं होता है। बोले वो तो उसी दिन होगा जिस दिन उसकी कृपा होगी, उस परमेश्वर की ही कृपा होगी तुम पर, उस दिन तुम्हें विश्वास होगा। और वो विश्वास हो भी गया। जिस समय स्वामी जी के अंतिम क्षणों को देखा
और जिस प्रकार से स्वामी जी ने अपने देह का परित्याग किया, ईश्वर तेरी इच्छा पूर्ण हो, तूने अच्छी लीला की। क्या बात है, जैसे उससे साक्षात कह रहे हैं तूने बहुत अच्छी लीला की और तेरी इच्छा पूर्ण हो, तूने इतने समय के लिए मुझे भेजा था, मेरे शरीर से जितना कार्य संभव था मैंने उतना किया, अब तेरी इच्छा पूर्ण हो। ऐसा कहते विश्वास निकल छुट्टी। ये देख करके गुरुदत्त जी को लगा कि निश्चित रूप से कोई ऐसी शक्ति है जिसके ऊपर स्वामी जी का इतना विश्वास था और उसके सन्निधि में, उसके उपस्थिति में उन्होंने अपने को त्याग किया। तो कहने का मतलब है कि ऐसे श्रद्धालु जन, पुरुषार्थी और योगी, पुरुषार्थी देखो पुरुषस्य अर्थात पुरुषार्थ, जो व्यक्ति पुरुषार्थ करता है, मेहनत करता है, तपस्या करता है, वही व्यक्ति अपनी कामनाओं को पूरा कर पाता है। कहते नहीं पुरुषार्थ ही इस दुनिया में सब कामना पूरी करता है। बिना पुरुषार्थ किए कहते नहीं आम सामने भरी हुई थाली रखी हुई है, उसको भी हाथ से मुंह तक जो है वो ले जाने की जरूरत होती है। कोई भी व्यक्ति अनुद्योग न फैलाने के लिए धोना सुमरती, बिना पुरुषार्थ के व्यक्ति कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता है। सब कुछ उपस्थित है फिर भी आलसी आदमी उसके बिना दुखित रहता है। तो कहते हैं कि श्रद्धालु, पुरुषार्थी और योगी जन सब प्राणियों और सर्व स्थानों में परमेश्वर को आभास करके सुख का उपभोग करते हैं। अर्थात जो व्यक्ति सुख के स्थान में बैठेगा तो निश्चित रूप से सुख की अनुभूति होगी। तो जो परमात्मा को सर्वत्र अनुभव करता है, जो कण कण में क्षण क्षण में उसको अनुभव करता है, कहते हैं वह निश्चित रूप से आनंदित होता है और हृदय में उस आनंद से भरपूर होकर के उस परमेश्वर का लाख लाख धन्यवाद करता है। तो इसलिए इस मंत्र में कहा गया है कि हम उस परम पिता परमात्मा को सर्वव्यापक समझ करके, सर्वांतर्यामी समझ करके, हम उसको अपने अंग संग मान करके, नहीं अपने हृदय में उसको विराजमान मान करके निरंतर उसका सान्निध्य अनुभव करेंगे तो निश्चित रूप से हमें आनंद की प्राप्ति होगी। वह तो आनंद का भंडार है और उसके साथ रह करके कभी किसी को दुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो आइए संक्षेप में मैंने मंत्र का भाव रखा और अब शांति पा सकते।